हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडू सरल पे स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कर लिए थे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 16 से आते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, इसको बताने से पहले हमें थोड़ा इसमें बेसिक समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है एक प्रोसीजर होता है, वो आपको समझना है इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। e to the power x प्लस एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए, इसको हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करके अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। इन क्वेश्चन की क्या खास बात है कि आपको मल्टीप्लिकेशन में हमेशा e टू दी पावर x मिलेगा। एक तो ये इसकी पहचान है। एक तो क्या मिलेगा, हमेशा e टू दी पावर x। फर्स्ट तो ये हो जाएगा। सेकेंड टाइप में आपको इसमें ध्यान रखना है, नेक्स्ट प्रोसेस, यहाँ पे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, मतलब एक ऐसा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन नहीं, क्या बोल रहे हैं हम, जिसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। जैसे कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएशन की बात करें तो वो प्रेजेंट होगा उसी क्वेश्चन में वेल डिफाइन होगा, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमें क्या करना है, इस तरह से इसको सिंगल पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेना है, दो अलग अलग फंक्शन बना देना। अब देखिए यहाँ पे हमें आगे क्या करना है, पहले वाले फंक्शन के अंदर पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, पार्शियल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसको सोल्व करना है। तो हम जानते हैं इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक। तो ये हो जाएगा एफ एक्स बन जाएगा u और e टू द पावर x बन जाएगा p। तो इसको मैं सोल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे सोल्व होगा। माइनस इंटीग्रेशन ठीक है, इस वाले को सोल्व किया है मैंने, है ना। इधर वाले को सोल्व नहीं कर रहे हैं, इसको मिटा दें, कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद ये वाली जो डिजिट है इसको सेम एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन कर दिया, ठीक है। बहुत इजी है और आपको बस थोड़ा सा समझना है यहाँ। देखिए, अब जैसे हम इसको सोल्व करते हैं वही प्रोसेस से, तो e टू द पावर x का तो इंटीग्रेशन e टू द पावर x हो जाएगा एफ एक्स माइनस, अब ध्यान से देखिए एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स e टू द पावर x का e टू द पावर x इंटू डी एक्स प्लस e टू द पावर x एफ डैश एक्स इंटू टी एक्स। तो ये पूरी डिजिट, पूरी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर क्या है, e टू द पावर x एफ एक्स, ये हमारे पास आंसर आएगा। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, प्लस सी, ठीक है। ये प्रोसेस है, तो इसमें हमें देखना है जो डिफरेंशिएशन होता है ना, जैसे एफ एक्स तो इसका एफ डैश एक्स, तो एफ डैश वाली डिजिट को हमें कैंसिल आउट करना है कैसे भी, ठीक है। एफ डैश वाली डिजिट को, इसको पूरे को कैंसिल आउट करना होता है। तो कैंसिल करने के लिए एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है, इसलिए हमने इसका किया है। तो डिफरेंशिएशन के लिए समझना होगा, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद रखने, इंटीग्रेशन नहीं लगाना है। यहाँ हमने इंटीग्रेशन सिर्फ यहाँ किया है बाय पार्ट्स वाला, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन आएंगे एकदम, और सबसे अच्छा मेथड है ये, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसका, ठीक है। तो इसका हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। तो क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं सबसे पहले, इजी क्वेश्चन है। लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। इंटीग्रेशन e टू द पावर x sin x प्लस cos x, ये हमें गिवन है, ठीक है। एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, चालू, नो प्रॉब्लम। अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, अब आप कहेंगे सर कोस का साइन भी तो होता है, पर कोस का माइनस साइन होता है, ये ध्यान रखिए, और साइन का प्लस कोस होता है। इस तरह से आपको पहचान, बच्चे कहते हैं कि सर कोस का साइन भी तो माइनस, तो माइनस है ही नहीं ना, तो कोस तो होगा नहीं, तो क्या बचेगा हमारे पास, साइन एक्स। तो यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होगा। तो सबसे पहले आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए और फंक्शन सेपरेट कर लीजिए, cos x dx, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे एज्यूम किया एफ एक्स जो है, एफ एक्स इज, हमें क्लियर शो हो गया साइन एक्स,
और एफ डैश एक्स दैट इज कोस एक्स। ठीक है, अब हमें पता पड़ गया है कि ये जो है इसको हमें रिमूव करना है। समझ में आ गई, कोस एक्स वाली टर्म को, कौन सी वाली टर्म को, कोस एक्स वाली टर्म को, इसको रिमूव करना है। आप ऐसे रेडी मत कि बाद वाली टर्म को डिलीट करना, मतलब इरेज करना है, ऐसा नहीं। ये पहले भी आ सकती है, ये पहले भी आ सकती है, बाद में तो ऐसे रटना नहीं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है, तो ये ध्यान रखना है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसमें यहाँ पे देखिए, जैसे आप एफ एक्स की जगह साइन एक्स रखेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कोस एक्स आ जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स बन जाएगा यू। ठीक है, तो यू कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx e टू द पावर x cos x dx। ठीक है, अब ये देखिए ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। यहाँ देखिए e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x sin x, ये अपने पास आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर है अपने पास, क्या ये आंसर है। क्योंकि देखिए आपको नेक्स्ट स्टेप आगे हम जिसे करेंगे, तो देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x, e टू द पावर x का e टू द पावर x dx, e टू द पावर x cos x dx। पॉजिटिव से नेगेटिव पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो अपना आंसर है वो क्लियर आ जाएगा अपने पास प्लस सी। ठीक है, प्लस सी करके इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो दैट इज आंसर इज ये। तो ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमें करने को मिलेंगे। आपको सिर्फ फंक्शन समझना है, डिफरेंशिएशन कौन सा यहाँ पे डेरिवेटिव प्रेजेंट है उसको ही समझना है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। साइन एक्स कोस एक्स कंपेयर करा लीजिए, साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस का माइनस साइन होता है। तो अगर यहाँ माइनस साइन होता तो फिर इसको हम आगे पीछे करके लिखते हैं, कैसे, जैसे यहाँ पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन होता। ठीक है, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इस तरह से अगर हम इसे करते हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, तो आपको क्लियर शो हो जाता है कि कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो जैसे यहाँ कोस एक्स रखेंगे तो कोस का माइनस साइन होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस से ये हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा e टू द पावर कोस एक्स। तो इसको हम आगे भी सोल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से प्रोसेस सेम है, आपको प्रोसेस रटना नहीं है, आपको सिर्फ मेथड समझना है। ठीक है, और ये भी नहीं रटना है कि सर हमेशा बाद वाली सेकंड वाली डिजिट कैंसिल। बहुत से बच्चे ये रट लेते हैं कि सर हमेशा आपने यहाँ लिख रखा है ना तो ये बाद वाली डिजिट कैंसिल, ऐसा कुछ भी नहीं, हमें समझना है। तो कोस, कोस का होता है माइनस साइन, तो हम इसको करेंगे। ठीक है, तो अगेन cos x become constant, e to the power x dx minus curly bracket d by dx of cos x e to the power x dx bracket close dx e to the power x sin x dx। cos का हो जाएगा माइनस साइन और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास cos x e to the power x प्लस, ठीक है, नीचे e टू द पावर x sin x, यहाँ पे e टू द पावर x माइनस का ये डिजिट। ठीक है, ये देखिए ये पूरी जो है यहाँ से यहाँ तक कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इससे ये कैंसिल आउट होगी। तो द आंसर इज e टू द पावर x cos x प्लस। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं, तो हर क्वेश्चन को आप कैसे भी करके अरेंज करके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 17 इज क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज x e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस x द होल स्क्वायर इनटू dx। अब देखिए हमें पता है, ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं, यहाँ मैं डिफरेंशिएट करके दिखाता हूँ आपको। 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो अगर अपने पास 1 प्लस एक्स है, क्या है 1 प्लस एक्स द होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर होगा
तो इसका आ जाएगा, पहले विदाउट में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर अपने पास 1/x है तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा -1/1 + x²। और अगर अपने पास 1/1 + x का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -2/1 + x⁴ ये हो जाएगा। तो ये मैंने डिफ्रेंसिएशन के लिए लिखा है ताकि आपको मैं कंपेयर करके बता सकूं इजीली। अब हमें यहाँ पे क्या करना है साहब, इसका क्या यूज़ है, तो इसके यूज़ के लिए देखिए हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपलेस्ट वे में इसको सोल्व करना है। देखिए e⁴ यहाँ x है ना, तो नीचे x+1 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, x+1 +1 करना है और -1 करना है, यहाँ कर देना है ब्रैकेट क्लोज, ध्यान से बिल्कुल, dx अपॉन x+1 या 1+x, प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं होती आगे पीछे लिखने में। अब हम इसको अंदर e⁴x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस पूरे फंक्शन को सेपरेट कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे अपना असली काम यहाँ पे स्टार्ट होगा, ठीक है। e⁴x और ये हो जाएगा, चाहे तो आप एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप जैसे लिखना चाहते हैं वैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए कहीं पे 1+x+1, इससे कोई दिक्कत नहीं है प्लस में, ठीक है ना, dx। अब देखिए ये पावर 1 से ये 2 1 टाइम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा ये आ गया हमारा। अब देखिए यहाँ डिफ्रेंसिएशन 1/x का ये होता है, हमारे पास क्या है 1+x का क्या होगा -1/1 + x²। दैट मीन्स fx जो है वो 1/x हो जाएगा हमारे पास। व्हाट इज fx इज 1/1 + x, और f'(x) जो है ये हमारे पास आ गया है, क्या हो जाएगा, ये डिजिट क्या बन जाएगी, ये पूरी चीज अपने पास 1/1 + x² बन जाएगी, ठीक है, ये आ जाएगी। तो इसको थोड़ा सा अब देखिए, लेकिन यार 2 आएगा हमारे पास, क्या आएगा 2, तो इसको थोड़ा सा हमें सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका हो जाएगा 1/x का -1/1 + x², ठीक है, इसका ये है। अब हम देखते हैं, देखिए सोल्व करके देखते हैं। तो सोल्व करना पड़ेगा हमें, देखिए हर क्वेश्चन के लिए आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आईलेट के अकॉर्डिंग फिर से पहले कौन सा फंक्शन आता है, एक्सपोनेंशियल तो सबसे आखिरी का है, तो ये हमारे पास u हो जाएगा, तो u x+1 u हो जाएगा और e⁴x हो जाएगा v। तो u हो गया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट dy/dx ऑफ, सॉरी 1/, ध्यान रखिए, देखिए इस तरीके से कभी कभी हमसे भी मिस्टेक हो जाती है, लिखने में ही मिस्टेक हो जाती है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों का। ये हो जाएगा हमारे पास 1/1 + x, तो थोड़ा सा कर लेते हैं इसका, ठीक है, माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई e⁴x dx करली ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx, ये हमारे पास e⁴x dx एंड 1 + x द होल स्क्वायर। अब देखिए ये तो पूरा इज इट आ ही जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा e⁴x 1 + x, नो प्रॉब्लम, ये आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। आगे देखिए उसके बाद 1/x का क्या होता है -1/x², ठीक है। तो मैंने इस क्वेश्चन को जितना इजी बनाना था उतना इजी बना के मैंने इसको सोल्व कर लिया। ध्यान से देखिए माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, e⁴x इंटीग्रेशन e⁴x और इसका हो जाएगा
प्लस एक्स द होल स्क्वायर माइनस डी एक्स, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस सी। आगे लिख लीजिए, अपना आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमें इसके क्वेश्चन करने हैं, तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे। आपको सिर्फ समझना है फंक्शन के अंदर कि किस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ मुझे देखते ही समझ में आ गया है, मैंने सबसे पहले 1/x का लिखा, फिर 1/1 प्लस एक्स का लिखा। तो ये तो एज ए रफ वर्क है, पर आप कॉपी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये रफ में काउंट नहीं होता। तो ये तो आपके ऊपर है, आप कहाँ लिखना चाहते हैं, आप फेयर में लिख लीजिए, रफ में लिख लीजिए, कहीं भी आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 भी हमारे पास, सबसे पहले 19 कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन है क्योंकि अभी हमने जस्ट उसको पीछे सोल्व आउट किया है। 1/x माइनस 1/x द होल स्क्वायर, तो ये पीछे सोल्व किया हमने, ये 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर। क्लियर इशू हो गया कि 1/x का क्या होगा, माइनस 1/x स्क्वायर। तो हम चाहें तो इसको पहले अरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक ये आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमें क्या करना है। ठीक है, तो 1/x का माइनस 1/x का, तो यानी कि ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, e⁻x/x प्लस सी। दिस इज एन फाइनल आंसर, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तब। अदरवाइज आपको पूरा इसको डिटेल में सोल्व करना पड़ेगा, तो हम इसको सोल्व करके बता देते हैं। देखिए 1/x u v का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v dx ब्रैकेट क्लोज dx माइनस e⁻x x स्क्वायर dx। तो यहाँ इजीली e⁻x/x माइनस e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻ 1/x का माइनस 1/x का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को समझना है बेसिकली, एक बार दो बार 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 समझने की कोशिश कीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, बस फॉर्मूला लगाना है, बाकी डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो आई थिंक इसमें मैंने इंटीग्रेशन तो कोई किया ही नहीं, इस तरह के इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन में काउंट थोड़ी करते हैं। ये तो एकदम सबसे बेसिक है, बच्चों वाले चौवन्नी वाले क्वेश्चन है ये तो। डिफरेंशिएशन हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया, ये इंटीग्रेशन हो गया, तो ये तो चौवन्नी है। इसको अगर आप इंटीग्रेशन में काउंट करेंगे, डिफरेंशिएशन में काउंट करेंगे, तो फिर मजे वाली बात नहीं है। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें, अगर नहीं आता है तो आप इसमें लेंदी प्रोसेस में जाएं। तो ये था हमारे पास सबसे बढ़िया क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन और बच रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। तो इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं, तो सोल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन नंबर 18 हमें गिवन है e⁻x 1 प्लस साइन एक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें टिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगेंगे। ठीक है ना, हाफ एंगल वाले। तो आप जानते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स और 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स को तो हम यहाँ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख के आपको बता सकता हूँ इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखिए जैसे साइन एक्स होता है, तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है ना, फुल एंगल और हाफ एंगल में पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, तो वो फॉर्मूला हमें यहाँ यूज करना। तो इस साइन एक्स की जगह तो हम ये रख देंगे, 1 प्लस कोस एक्स होता है, 1 प्लस कोस 2x होता है, तो इसको लिखते हैं 2 कोस स्क्वायर x/2। ठीक है, तो 1 प्लस साइन एक्स और नीचे दिया हुआ है 1 प्लस कोस एक्स। अब हम इसको यहाँ पे सोल्व करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा e⁻x 1 प्लस 2 साइन x/2 को 1 प्लस कोस एक्स को लिखेंगे
2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है, इंटू dx। अब देखिए इस पूरे को हम सेपरेट सेपरेट करें। राइटिंग वापस खराब आने लग जाती है इसमें, पेन टैबलेट में मैं बहुत कोशिश करता हूँ, कोशिश हमेशा करता रहना चाहिए इंसान को। मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा राइटिंग हमेशा, आपको जहाँ तक हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आप लोग भी कोशिश ना छोड़े, हमेशा एफर्ट लगाते रहे, ट्राई करते रहे, पूरा एफर्ट दीजिए अपना 100%, सब बढ़िया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख लेंगे, प्लस 2 साइन x बाई 2 कॉस बाई 2 ऑन 2 cos स्क्वायर x बाई 2 dx। 2 से 2 गया, इससे ये 10 बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, अभी अपना क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो रहा, अभी तो हम इसको सिर्फ किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, अभी तो असेंबल कर रहे हैं, ठीक है, इजिएस्ट फॉर्म में। बाई 2 आ जाएगा बाहर, अब मैंने इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया dx, प्लस e टू द पावर x इधर हो जाएगा मल्टीप्लाई, e टू द पावर x साइन अपॉन कोस, दैट इज 10x बाई 2 इंटू dx। अब देखिए कुछ बच्चों को तो देखते समझ में आ गया होगा सर 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, तो 10x बाई 2 का हो जाएगा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, समझ में आ गया आप लोगों को, सेक स्क्वायर एक्स का थोड़ी होता है डिफरेंशिएशन, कोई भी सेक एक्स का होता है, ये स्क्वायर है, समझना है चीज, स्क्वायर है, स्क्वायर है, सेक एक्स नहीं है, ध्यान रखिए। तो 10x का सेक स्क्वायर, दैट मीन्स हमें आंसर आ गया हमारे पास, क्या आ गया, e टू द पावर x 10x बाई 2 प्लस c, ये इसका आंसर है हमारे पास, ठीक है। तो सर जो डिफरेंशिएशन होता है उसे ही तो रिमूव करना होता है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, ठीक है। तो हमें ये रिमूव करना है, इसको रिमूव करने के लिए इसका हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आगे पीछे का कभी भी फंडा रटना नहीं है हमें, ये ध्यान रखिए, अगर आप इसे करेंगे रटेंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो ये तो कौन, इसको तो एज इट इज छोड़ देते हैं, ये क्या होता है, सेव होता है ना डॉक्यूमेंट, तब ये हैंग हो जाता है, सेविंग मोड में चला जाता है, हैंग नहीं होता, सेविंग मोड में चला जाता है। तो ले तो आगे सोल्व कर दो, एक्सपोनेंशियल है, सबसे आखिरी में आता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास u और 10x हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा v और 10x हो जाएगा u को करेंगे कांस्टेंट, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट dy dx of u, and u is 10x by 2, v is e to the power x dA bracket close into dx, so that become constant 10x by 2 exponential of e to the power x is e to the power x। यहाँ देखिए गया आंसर अपने पास, यही तो आंसर था, इंटीग्रेशन हटा के प्लस सी लिखना है बस, 10x का सेक स्क्वायर एक्स 1 बाई 2 इंटीग्रेशन, तो 1 बाई 2 यहाँ से बाहर आ जाएगा, दैट बिकम सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 e टू द पावर x dx। अब इसको नोट डाउन कर देते हैं ताकि बच्चों को डाउट ना, दिक्कत नहीं होगी, हमें तो लिखना है, आपके समझ में आ जाएगा, वही सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट है। कैसे भी करके स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, बेसिक रटना नहीं है, अगर बेसिक क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमारी जो मेहनत है वो कंप्लीट हो जाएगी। इतनी मेहनत से हम पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट के लेक्चर हैं, तो आई थिंक कुछ 1% भी अगर किसी बच्चे के समझ में आ रहा है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, हमारे पास आंसर ये आ गया, आंसर प्लस सी लगा के इसका आंसर लिख देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 20 है, जो जो बच रहे हैं वो हम करा रहे हैं इसे, 20 80 तो नहीं, जो जो बच रहे हैं जितने भी रिमेनिंग है वो सब हम आपको कंप्लीट करा देंगे। टाइम देख लेते हैं कितना हो गया, लेट्स सी, अभी तो थोड़ा 5 मिनट बाकी है, तो 5 मिनट के हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नंबर 20 है हमारे पास टू द पावर x x माइनस 3
डी एक्स ऑन एक्स माइनस वन द होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसको स्प्लिट करना पड़ेगा इस तरीके से। पहले अभी मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे x माइनस थ्री ये दोनों जगह अलग अलग फंक्शन है, अगर x माइनस वन आ जाता तो मैं थोड़ा इसको ट्राई करने की कोशिश करता, डिफ्रेंशिएट करने की। पर ये x माइनस थ्री एक्स माइनस वन तो ये तो सेम है ही नहीं, तो ये सेम होगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर में x माइनस वन है ना, ऊपर माइनस थ्री है, तो मैं इसको कोशिश करता हूँ x माइनस वन और माइनस टू में लिखने की। ऐसा करने से होगा क्या, ये इससे टू टाइम कैंसिल हो जाएगा, वन से थ्री टू टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाजेगा टू। उसका हम डिफ्रेंशिएट फिर आगे कर सकते हैं फर्दर, वहां से कुछ हमें थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ लगाते हैं इस तरह से ब्रैकेट। ब्रैकेट का यूज देख लीजिए आप अच्छे से। तो ये तो लमसम पीछे जो हमने एक्स माइनस वन वाला किया था ना, वैसे ही कुछ नजर आ रहा है, वैसे बनता हुआ कुछ नजर आ रहा है सिमिलरली। अब देखिए जैसे ही हम इसको सेपरेट करेंगे, e टू द पावर एस आप चाहें तो पहले भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये इससे कितने टाइम, टू टाइम कैंसिल हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो अब कुछ बच्चों को तो समझ में आ ही गया होगा और वो आराम से इसको बता सकते हैं कि सर इसका आंसर जो है वो हमारे पास सामने आपके प्रेजेंट है। और ये अभी मैंने जस्ट अभी जो मैंने पीछे क्वेश्चन किए थे ना, वहां पे मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये रहा। प्लस है तो प्लस में लगा देंगे, माइनस है अगर यहाँ माइनस होगा वन अपॉन वन माइनस एक्स का, तो माइनस वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। समझ में आ गया, तो आंसर हमारे पास आ गया क्लियर। इसको हमें रिमूव करना है, अंदर मल्टीप्लाई कर दें। आप चाहें तो 2 बाहर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, वो इजीली आपको पता है वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का होता है माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। पहले क्या आता है, एल्जेब्रिक, तो इसको कर देंगे हम कांस्टेंट। ठीक है, बी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन करली ब्रैकेट डी बाय डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर e to the power x dx bracket close dx minus 2 to the power x dx on x minus 1 the whole cube। अब देखिए यही इसको सोल्व करते हैं। देखिए तो e टू द पावर x का तो e टू द पावर x हो जाएगा x माइनस वन द होल स्क्वायर। ये आंसर आ गया, मैंने पहले बता दिया था ये होगा हमारे पास आंसर। ठीक है, पूरी टर्म ये वाला आंसर हो जाएगा हमारे पास। प्लस सी लगा के लिख देना है, बस काम खत्म। और dx हटा देना, इंटीग्रेशन का साइन है, क्योंकि इंटीग्रेशन हम इसका कर चुके हैं। माइनस इसका हो जाता है डिफरेंशिएशन, माइनस माइनस, ठीक है, टू आ जाएगा बाहर, ये हो जाएगा x माइनस वन द होल क्यूब e टू द पावर x टू dx। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक, आंसर आ गया है e टू द पावर x अपॉन x माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करने हैं। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से और कंपटीशन के हिसाब से। इस टाइप के क्वेश्चंस के चांस ज़्यादा होते हैं आने के। ठीक है, आपको डायरेक्ट सिंपल सा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन कभी भी नहीं आते एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, कभी भी नहीं आते, क्रॉस लगा लीजिए। ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, आप सोचें कि ऐसे करके चला जाऊँ,
या साइन एक्स और कोस एक्स वाला जो सबसे पहले किया था हमने, ये वाला इस तरीके। ऐसे क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं आते, ये ध्यान रखिए। क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ऐसा आएंगे जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। फंक्शन, प्रॉपर फंक्शन में, जैसे कि ये वाला, ये भी एक अच्छा है। प्रॉपर क्वेश्चन में नहीं होगा, हमें समझ में नहीं आएगा क्या काम करना है। या ये ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री वाला, इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं। या फिर इस तरीके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा हमें। अब इसमें हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, तो कुछ और क्वेश्चन बच रहे हैं जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करा देंगे। हाफ एन आवर का ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है स्टूडेंट्स। तो ये आज के कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। तो अभी तक जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारा एडू चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें, शेयर जरूर करिए, ताकि जो ये फ्री क्लासेज हैं इसका फ़ायदा सभी स्टूडेंट्स को, इसीलिए हम ये बना रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा मिले। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो वो व्हाट्सएप नंबर आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ से आप मुझसे कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। पर उसके पहले आपको जो टॉपिक में डाउट है वो पहले पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए आपको हमारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, वीडियो लेक्चर प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से आप वहाँ पे पहले देखिए, खुद से ट्राई कीजिए, और फिर भी नहीं आता देन फिर हमें कॉल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए या मेल कीजिए, तभी आपको अच्छे मार्क्स आएंगे स्टूडेंट्स। तो कोशिश जारी रखिए, एफर्ट लगाते रहिए। तो तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।